नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूत योग पे चर्चा कर रहे हैं। 31 श्लोकों तक हम लोगों ने चर्चा किया कल तक और जाना कि भगवान श्री कृष्ण की किन किन भूतों में, किन किन पदार्थों में कौन कौन सी विभूतियां मुख्य रूप से परिलक्षित होती हैं। विभूतियां जिन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं महात्मा अर्जुन को, उनकी प्रार्थना पे। और क्यों बता रहे हैं वो इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कई बार कहा है कि जो मुझको तत्व से जान लेता है वो मुझसा ही हो जाता है, मुझी को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण तत्व से जानने की बात कह रहे हैं और अर्जुन ये समझ रहे हैं कि विस्तार से जाना जाए। इसीलिए वे कह रहे हैं कि मुझको विस्तार से अपनी विभूतियों के बारे में बताएं। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये भी रही कि भगवान श्री कृष्ण के ये भक्त हो गए थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से उन्हीं के शरण में आ गए थे। जब अर्जुन किंकर्त विमूढ़ हो गए थे, विषाद से भर गए थे अपने कुटुंबियों को देख करके आमने सामने, तो उन्हें ये समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो अब हमारा उद्धार कर सकते हैं और कोई मुझे सच्ची राह नहीं दिखा सकता। लिहाजा वे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, साध इमाम प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरण में हूं। तो इसलिए भी अर्जुन भक्त के रूप में होकर के उनकी विभूतियों को सुनना चाह रहे थे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी का भक्त हो जाता है तो अपने आराध्य की प्रशंसा सुनने में, जानने में उसको आनंद आता है। तो दोनों वजह रही। तो जो भक्ति मार्गी हैं उनको इन विभूतियों में आनंद आएगा, रस आएगा सुन करके। और जो भक्ति मार्गी नहीं है, ज्ञान मार्गी है, उनको इन विभूतियों से समझ में आएगा कि ईश्वर कहाँ कहाँ दिखा जा सकता है, कहाँ कहाँ जाना जा सकता है, कहाँ कहाँ समझा जा सकता है आसानी से। ज्ञान मार्गियों के लिए भी उपयोगी है और कर्म योगियों के लिए भी इसलिए उपयोगी है इन विभूतियों का जानना कि किन किन बातों पे या किन किन वस्तुओं की तरफ ध्यान लगा करके या उस तरफ या उसके जैसा कर्म करके हम उस परमात्म तत्व को जान सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा था पिछले श्लोक में कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, तो कर्मयोगी राम बन करके भी राम को पा सकता है, कृष्ण को पा सकता है। अगर उन्होंने कहा कि मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूं, तो बृहस्पति बन करके भी परम सत्य को जान सकता है। तो विभूतियां इस तरह से कर्मयोगी के लिए भी उपयोगी है, भक्त योगी के लिए भी उपयोगी है और ज्ञान योगियों के लिए भी। तो इन विभूतियों की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सिर्फ उसको एक कथा की तरह सुन लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। उस भाव से, उस विचार से, उस समर्पण से अगर इन विभूतियों को सुना जाए और हृदयंगम किया जाए तो निस्संदेह ये जो विभूतियां बताई हैं भगवान श्री कृष्ण ने 82 की 82, उनको जान करके व्यक्ति परम तत्व को जान सकता है, ये तय बात है। लेकिन समर्पण और भाव पूरा होना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर पूर्ण है। तो पूर्ण समर्पण ही चाहिए, पूर्ण श्रद्धा ही चाहिए, पूर्ण भाव चाहिए। अधूरे से काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने 31 श्लोक तक जाना था कि कौन कौन सी विभूतियां हैं मुख्य रूप से। अब 32वां श्लोक देखते हैं। 32वां श्लोक कहता है, सर्गाणाम आदिरंतस मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधा प्रदताम अहम। हिंदी में समझिए। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। सर्गाणाम आदिरंतस, आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब अंतिम और मध्य बीच में। तो सर्गाणाम सभी वस्तुओं में, सभी पदार्थों में जो आदि है, मध्य है, अंत है, मैं ही हूं। आप कहीं भी देख लो, अगर आप
पाताल में जाते हो तो भी मुझको पाओगे और आकाश में जाते हो तो भी मुझको पाओगे, मध्य में भी मैं हूं। कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां मैं नहीं हूं। तो तुम ये विचार ही मत करो कि मैं यहां पे नहीं हूं। युद्ध कर रहे हो तो युद्ध में भी मैं हूं, वाद कर रहे हो, तर्क कर रहे हो तो भी मैं हूं, कुछ भी कर रहे हो तो मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो संशय मत रखो। हालांकि संशय भी वही है, लेकिन संशय से क्या है कि खुद को परेशानी हो रही है। तो आदि मध्य अंत तीनों मैं हूं। चैवा अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानम वादा प्रदाताम अहम। चैवा अहम अर्जुन, और इसके अलावा हे अर्जुन, मतलब मैं सब भूतों में आदि मध्य अंत हूं, और अर्जुन इसके अलावा क्या हूं? अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्या में अध्यात्म विद्या हूं, और वादा प्रदाताम अहम, शास्त्रार्थ में वाद मैं हूं। जब किसी से तर्क वितर्क हो तो उसमें वाद मैं हूं। विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूं। विद्या का अर्थ मतलब होता है जानना। तो ब्रह्म विद्या वो विद्या है जिससे उसको जाना जाता है जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं। पुराणों में और उपनिषदों में एक कथा है श्वेत केतु की, कि श्वेत केतु अपने गुरु के पास से शिक्षा लेकर के आते हैं। उसके पिता भी एक ऋषि ही रहते हैं, और थोड़ा अहंकार में रहता है कि मैंने सब कुछ जान लिया। तो पिता से कहता है कि हे पिता, मैंने गुरु के पास रह करके सब कुछ जान लिया। तो पिता को लगा बेटे के पुत्र के अंदर कुछ अहंकार आ गया है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने सब कुछ जान लिया, लेकिन क्या उसको जाना जिसके द्वारा तुमने सब कुछ जाना? पुत्र सोच में पड़ जाता है, कहता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो पिता ने कहा तो इसका अर्थ तुमने कुछ नहीं जाना। जिसके द्वारा तुमने सब कुछ जाना उसी को तुमने नहीं जाना। अगर तुमने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, कुछ भी ज्ञान पढ़ा कि प्राप्त किया, तो वो ज्ञान किसके द्वारा हुआ? कौन है जो तुमको जना रहा है? यानी जो देख रहा है हो आंख से, तो आंख तो देख रही है, आंख तो जान रही है, लेकिन ये आंख किसके द्वारा जान रही है? या ये आंख है, ये किसके द्वारा जानी जा रही है? कान किसके द्वारा सुने जा रहे हैं? कान किसके वजह से सुना जा रहा है? क्या तुमने उसको जाना? तो जिसके द्वारा हम सब जानते हैं कि क्या जानना है, तो वही तत्व ब्रह्म विद्या है, या वही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। जिसके द्वारा हम जानने वाली चीज का, या जिसके द्वारा हम सब जानते हैं, उसी को जानना ही ब्रह्म विद्या है। पूरब ने, भारत ने इसी बात पे कार्य किया, इसी बिंदु पे कार्य किया। उसने कहा कि कोई जरूरत नहीं है कि जानूं आकाश क्या है, पाताल क्या है, आंख क्या है, कान क्या है, मुंह क्या है, शरीर क्या है, कुछ नहीं। ये आकाश, पाताल और इस शरीर का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है, और जिसके द्वारा होता हम उसी को जान ले तो सबको जान लेंगे। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, तू मुझको जान, क्योंकि मुझको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं है, क्योंकि मैं ही सर्वज्ञ हूं, और मैं सर्वज्ञ तो तुम भी सर्वज्ञ। इसलिए अध्यात्म की बात, ब्रह्म विद्या की बात भारत ने हमेशा किया। वो बाहर की तरफ उन्मुख ही नहीं रहा, ज्यादा उसको उत्सुकता ही नहीं रही। उसने इस बात पे कार्य किया कि जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं, हम उसी को जान लें, और वही विद्या मुख्य विद्या है। पश्चिम इसका उल्टा रहा। उसने जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं उसी को छोड़ के सब कुछ जाना,
अंतरिक्ष के बारे में जानता है, पदार्थों के बारे में जानता है, वस्तुओं के बारे में जानता है, लेकिन ये जिसके द्वारा जानता है उसी के बारे में वो कुछ नहीं जानते, इसीलिए वो भारत आते हैं। और भारत ने क्या किया, सिर्फ उसी को जाना जिसके द्वारा सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसको कुछ नहीं जाना जिसके द्वारा जो उसने बनाया। खैर, तो महत्वपूर्ण ये होता है कि वो जानना जो के द्वारा हम सब जानते हैं, ब्रह्म विद्या। वही विद्या कृष्ण कहते हैं मैं हूं। उसी ब्रह्म विद्या को जानना है तो मेरी शरण में आओ। जब ब्रह्म विद्या को जान लोगे तो मुझको जान लोगे, वैसा वर्षा। तो वह ब्रह्म विद्या मैं ही हूं। वादों में यानी तर्क में वाद मैं हूं। जब शास्त्रार्थ होता है, जब हम किसी से तर्क वितर्क करते हैं, किसी बात को सिद्ध करना होता है, तो हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, जिसमें एक वाद होता है, एक प्रतिवाद होता है और एक वितंडा होता है, जिसे तर्क, कुतर्क और वितंडा भी कह सकते हैं। तर्क का अर्थ होता है कि अगर कोई विषय चल रहा है तो उसी के विषय के संदर्भ में हम कोई युक्त बात कहें, तो वह वाद है। हमें जो विषय सिद्ध करना है उसके संदर्भ में युक्त और कोई दूसरा विषय न रहे, किसी अन्य विषय को बीच में न लावें, ऐसी युक्ति दें और हम अपनी बात को सिद्ध करें, तो वो वाद है या तर्क है। लेकिन जब विवाद करने वाला अपनी बात को सिद्ध करे, युक्ति की बात ना करे, वो अपने सिद्धांत, अपनी बात को ही ऊपर लाना चाहे और कोई भी बात कह दे, तो उसे कुतर्क कहते हैं। विषय से हटके अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करे, ये कुतर्क है। अक्सर हम लोग यही करते हैं। और एक होता है वितंडा। वितंडा का अर्थ होता है कि अब आपके पास कोई चारा नहीं अपनी बात को सिद्ध करने का, तो आप बल से और छल से अपनी बात को सिद्ध कराना चाहते हैं कि नहीं, मेरी ही बात सही है। नहीं मानोगे तो डंडे से मानोगे, जोर से मानोगे, चिल्लाऊंगा तो मानोगे। उसको वितंडा बोलते हैं। तो जब किसी आग्रह से मुक्त होकर, किसी प्रकार के आग्रह से, दुराग्रह से मुक्त होकर के सिर्फ सत्य के अन्वेषण में, या सत्य क्या है, सही क्या है, युक्त दलीलें दे करके अपनी बात को सिद्ध किया जाए, तो उसे कहते हैं वाद। तो कृष्ण कहते हैं वही वाद मैं हूं। कहते कुतर्क मत करो, सामान्य भाषा में भी, कि जब हम विषय से विपरीत जाके अपनी बात को रखते हैं तो कुतर्क है, वितर्क है। और जब बलपूर्वक अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो वितंडा है। तो वितंडा भी नहीं, हालांकि आप जाइए तो आगे भी बहुत सारी हेत्वाभास वगैरह भी कई चीजें, लेकिन अभी वो विषय नहीं है, न्याय दर्शन में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि जब वाद होता है, तर्क होता है, शास्त्रार्थ होता है, तो वाद मैं हूं। सारे आग्रहों से मुक्त होकर के तर्कयुक्त अपनी बात को जो कहने का ढंग है उसे वाद कहते हैं, वही वाद मैं हूं। और जिस विद्या के द्वारा उसको जानते हैं, जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं, वो ब्रह्म विद्या मैं हूं, वही मुख्य विद्या है। तो ये ब्रह्म विद्या भी मैं हूं। और अगर इन सब के अलावा कोई भी पदार्थ ले लो, तो उसके शुरुआत में भी हूं, मध्य में भी हूं, मैं अंत में भी हूं। कहीं पे भी तुम जाओगे, कहीं भी दृष्टि डालोगे, तो मुझको ही पाओगे, मेरे अलावा अन्यत्र किसी को नहीं पाओगे। यानी कि वासुदेवा सर्वम। तो ये विभूतियां बताई भगवान श्री कृष्ण ने 32वें श्लोक में। कुल मिलाकर के फिर वही बात हम दोहराएंगे कि कोई भी विचार हो, कोई भी बात हो, कोई भी वस्तु, कोई भी दिशा हो, कोई भी काल हो, वासुदेव से अछूता नहीं है। सिर्फ वही है, वही है, वही है। ऐसा हमको जान लेना चाहिए, हमको मान लेना चाहिए और अनुभव कर लेना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और ब्रह्म कौन है? वासुदेव है। तो मित्रों, हम अपनी चर्चा आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 33वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए, इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह। तब तक इंतजार करिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।